मैं बोल रहा था कि मैं सेमिनार में यही बताता हूँ कि कैसे अपने पैसे को बचाना, जो नुकसान मैंने किया उससे कैसे बचना है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए नियम है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये। उसके बाद आता है टेक्निकल। नियम फॉलो करोगे तो तुम्हारा टेक्निकल पास होगा। जितने स्टूडेंट आते हैं उनके साथ एग्रीमेंट के साथ मैं उनको पढ़ाता हूँ कि मेरा सेमिनार है, मैं तुम्हें अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बाज़ार में मैंने जो खोया है उसका कारण क्या है, उससे तुम्हें बचना है। बस एक बार उससे बच जाओ, उसके बाद ही कुछ भला होगा। और सबसे पहले तो मैं मना करता हूँ कि बाज़ार में तो आओ मत। फंस गए हो तो तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा कि बाज़ार है क्या, टेक्निकल है क्या, ये एक साइंस है, उसको सीखो। अब एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे पहले MCX लाइफ रिसर्च करके अपना एक चैनल चलाते थे, अब आपने वो चैनल बंद करके अपना दिल्ली वाले गुरुजी एल्गो करके आपने अपना चैनल चालू करा है। तो इसका क्या रीज़न है कि आपने वो चैनल बंद करके ये वाला स्टार्ट करा? वो मैं दुबई में एक कंपनी बना रहा था फॉरेक्स की, कुछ एल्गोरिदम बना रहा था। तो मैंने उसका नाम, मैंने नहीं, वो जिसने मेरे को सजेस्ट किया था रिसर्च में जाना है उसी ने ही नाम दिया था, कभी वही नाम ऐसे चैनल बना दिया। अच्छा। हाँ, और वही चलता रहा फिर वही चलता रहा, काफ़ी फिर सालों तक वो जुबान पे बैठ गया, फिर चलता रहा। वही है ना कि काफ़ी सालों तक आपने वो चैनल चलाया। हाँ, और काफ़ी नाम भी हो गया था उस चैनल का, और फिर ऑल ऑफ सडन आपने वो बंद करके फिर आपने ये चैनल चालू करा। हाँ, DWG में एक ब्रांड बनाना चाहता था। अच्छा। वो हर चीज़ में होगा, एग्रीकल्चर में भी होगा। और एग्रीकल्चर में कैसे होगा? एग्रीकल्चर में DWG ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, ये आप एक ब्रांड नेम करके एक कंपनी का एक करके ब्रांड नेम अप्लाई किया था, ट्रेडमार्क। हाँ, मिल गया मुझे, पास हो गया वो। ओके। वो ट्रेडमार्क मिल गया। अब उसमें मैं चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहे। सबसे पहले हम जो खा रहे हैं, ये मेरा मानना है कि आज जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले जो हम खाते पीते हैं, वैसे तो हमारा दिमाग चलेगा ना, वैसे तो हम सोचेंगे। हमने कुछ कबाड़ खा रखा है या कुछ मसाले खा रखे हैं, सोच के देखो, जब मसाले खा रखे हैं तो ब्लड कैसे चल रहा है हमारे वेन्स में, तेज गति से दौड़ रहा है। हम एग्रेसिव भी बहुत हो रहे हैं, हमारी एग्रेशन वाली ट्रेड चल रही है वहाँ पर। बहुत एग्रेसिव होके पूरा पैसा लगा देते हैं, चले जाते हैं। तो ये पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ मैं, ये हर चीज़ काम करती है। मैं बोलता था अपने स्टूडेंट्स को कि जब तुम ट्रेड करने के लिए बैठते हो, पहले प्राणायाम कर लो। उससे क्या होगा, माइंड स्टेबल हो जाएगा, तुम सही सोचोगे। हमारा खान पान हमारे शरीर को चला रहा है, हमारी बुद्धि को चला रहा है। अगर खान पान में कुछ गड़बड़ है, हमारी बुद्धि भी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। ये पीछे का लॉजिक है, ये सबसे पहले आता है। इसको नियम बोलता हूँ मैं, और मैं यही बोलता हूँ नियम में सब कुछ है। ये सावधान तुम्हें ये ट्रेड करने से पहले सावधान रहना चाहिए। खाना अच्छा खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाओ। हम केमिकल वाला फूड खाते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ऑर्गेनिक फूड लेके आऊँ, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे खेतों में मैं फूड ही। गुरुजी, मैं आपको ना यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा। कल मैं ना इंटरव्यू देख रहा था। हाँ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे जो जीवन के 35 साल थे वो वेस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कैसे वेस्ट हो गए? कह रहे कि 35 साल तक मेरे को योगा का पता नहीं पता, योगा होती क्या चीज़ है। कोरोना काल आया, कोरोना काल में उन्होंने योगा करना सीखा, और अब वो कहते हैं कि योगा से ही सब कुछ है। मतलब योगा करो, योगा आपका स्वास्थ्य, मतलब योगा क्या करता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रखता है। और मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके बाद ही तो आप कुछ चीज़ कर पाओगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, फिर आप कर क्या सकते हो जीवन में? करेक्ट करूँ थोड़ा सा? बिल्कुल। योगा नहीं है, योग है ये। योग मतलब जोड़ना। शरीर को तो स्वस्थ करना है, आत्मा को भी पवित्र करना है।
और शरीर से लेके आत्मा की जो ये शरीर ये जान ले, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस आत्मा को अगर समझना है तो इसके लिए योग करना है, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग। लोग सोचते हैं कि मैंने सूर्य नमस्कार किया, ये एक योग है जिसको योगा बोलते हो आप। ये इंग्लिश का वर्ड है योगा, आसना, प्राणायाम, कुछ नहीं होता फालतू की बात। अरे योग है, जोड़ है भाई। किस चीज़ का जोड़ है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब 8 चीज़ों का जोड़ है। यम नियम में आपके आसन, माफ़ कीजिए, यम नियम में आपका होता है कि ईश्वर की भक्ति, अच्छा सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, भंडारे करना, जो ये सब चीज़ आते हैं ये यम और नियम के अंदर आते हैं। फिर आता है आपका आसन, जिसको तुम योग बोलते हो। आसन क्या होता है? व्यायाम, एक तरह शरीर का जो व्यायाम, जो सूर्य नमस्कार करते हो वो आसन के अंदर आता है। आसन के बाद फिर आपका आता है प्राणायाम। अभी आपने अपना शरीर तो स्वस्थ कर लिया आसन के थ्रू, व्यायाम करके। अब इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों का आयाम, जो हम सांस खींचते हैं, छोड़ते हैं, जो इंगला और पिंगला जो बोलते हैं। फिर सुषुम्ना नाड़ी बनती है, खींचने को प्राण बोलते हैं, जो हमारे अंदर जाती है। छोड़ने को अपान, अपान वायु नीचे होती है हमारी। प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम, मतलब हम जो सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं, इसको जब समान कर देते हैं तो विष्णु जी कहते हैं प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम, मैं जठरा अग्नि के रूप में तुम्हारे शरीर में विद्यमान हूँ, जो कि प्राण वायु में हूँ और तुम्हारा 4 प्रकार के खाने को पचाने का काम करता हूँ। तो यहाँ पर प्राणायाम होता है कि जो अनुलोम विलोम तुम बोलते हो ये करते हैं। तो उन प्राणों को जब तुम समझ जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा प्रत्याहार होने लग जाएगा। प्रत्याहार क्या होता है कि तुम्हारा ये जो 5 जो हमारी इंद्रियां हैं ये समझने लगती हैं, मतलब तुम्हारा एक डिटैचमेंट भी करती है। जो तुम मेटेरियलिस्टिक हो जाते हो वो समझाती। जब प्राण को समझने लग जाओगे फिर तुम मेटेरियलिस्टिक नहीं रहोगे, तुम इन सब चीज़ों से अलग हो जाओगे। फिर आती है धारणा, जिसको तुम मेडिटेशन बोलते हो। तुम्हारी एक श्रद्धा होगी, एक धारणा होगी कि मैं एक पूजा कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ किसी का। तो धारणा क्या होता है कि थोड़े टाइम का एक कंसंट्रेशन है। धारणा जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक स्टेप और आगे चला जाता है, फिर आ जाता है ध्यान। फिर लगता है तुम्हारा ध्यान, जिसमें तुम एक जगह बैठे हो, एक आसन लगा के आसन सिद्ध कर लिया, फिर प्राणायाम सिद्ध कर लिया, फिर धारणा सिद्ध कर लिया, फिर ध्यान लग जाता है। किसी भी चीज़ में तुम ध्यान लगा के तुम यहाँ बैठे बैठे तुम ये सोचोगे कि मैं गोवा में हूँ और गोवा का सब वो आनंद ले सकते हो यहीं बैठ के, वो ध्यान के अंदर रह के। तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो ध्यान के अंदर रह के। तुम किसी को अपना मैसेज दे सकते हो ध्यान में रह के, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं। कि मेरे मन में कुछ विचार आया, कई बार किसी का फ़ोन आ जाता है तुम्हारे पास में और तुमने फ़ोन किया, वो कहता है यार मैं तेरे पास फ़ोन ही करने वाला था, या किसी का फ़ोन आ जाता है, तुम उसको इतने शिद्दत से चाहते हो ध्यान में रह के, वो तुम्हें फ़ोन भी कर लेगा। टेलीपैथी है, मैसेज दे रहे हो तुम उसको, तो ध्यान के अंदर आता है। जब ध्यान एक्सट्रीम लेवल में होता है तब आती है समाधि। उसमें तुम्हें अपने शरीर का नहीं पता होता, और यही वो स्टेट है जब तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। इसमें तुम्हारे जितने भी ये जो चक्र है वो सारे चक्र जग जाते हैं। फिर सहस्रार कहते हैं ना, सहस्रार खुल गया, तो यहाँ से सीधा ब्रह्म लोक तक जाते हो, तभी कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँगा वो होगा। तो ये 8 जब आप योग कर लेते हो उसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो अभी तो उन्होंने एक बेसिक पढ़ा है जिसमें उनको ये समझ आया कि हाँ मैंने अपने जीवन के 35 साल वेस्ट कर दिए। अभी भी ज्ञान नहीं है। वो जब कोई गुरु के सानिध्य में आएंगे तो उनको यही पता चलेगा, अच्छा भाई ये भी स्टेप थे, ये भी करना है, इस योग को इस तरीके से करना है। लोग सीधा ही कहते हैं मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी उसकी बॉडी सही नहीं है, उसका शरीर ठीक नहीं है, उसको आसन लगाना नहीं है, पद्मासन में बैठ नहीं सकता है, उसकी कमर सीधी हो नहीं रही है,
वो 5 मिनट सीधी कमर सीधी करके नहीं बैठ सकता है। जब तुम 5 मिनट कमर सीधी करके नहीं बैठ सकते हो तो तुम उस भगवान तक कैसे पहुंच जाओगे? उस एनर्जी को समझने के लिए अपने शरीर को सिद्ध करना होता है, तप करना होता है। तो योगी क्या करते थे, ऐसा होता कि जैसे ये दिखाओ पेन, ये पेन है, अब ये पेन मैं अगर यहाँ पर ऐसे रखता हूँ गिर गया ना। योगी क्या करते हैं, ये पेन का मान लो वेट 50 ग्राम है, अब मैं इसको ऐसा रख के इतना बैलेंस करूँगा कि इस पेन का वेट 50 ग्राम नहीं 5 ग्राम रह जाएगा, 2 ग्राम रह जाएगा, पिन पॉइंट पे खड़ा हो सकता है ये पेन। तो जब इतना सिद्ध कर लोगे अपने आप को, तुम ऐसा स्टेबल रह सकते हो, तभी तुम उस एनर्जी को समझ सकते हो। तो पहले आसन ये सिद्ध करना है, फिर तुम अगले स्टेप पे चलते हो। तब तुम खुद को जानते हो कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्यों आया था, मेरा गोल क्या है। अभी तो हम यही घूमते फिर रहे हैं कि पैसा कमाना, बस ट्रेडिंग हो जाए, मेरे को मुनाफा आ जाए, प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे बताओ। मैं कहता हूँ आज तुमने अपना कर्जा ही मुक्त कर लिया, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा लिया, अब इसके बाद क्या। अंबानी जी हैं, इनसे पूछो कि तुम्हें पैसा चाहिए क्या, उनके पास तो कभी नहीं है, कमी नहीं है, फिर क्या। तो इसके ऊपर भी कुछ है, क्यों वो भी तो मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ है, कोई चीज़ है, कोई पावर है जो तुम्हें चला रही है। बिल्कुल। और वो पावर तुम ही हो, तुम ही खुद को चला रहे हो। तुम खुद को गलत भी चला सकते हो, सही भी चला सकते हो, लेकिन अपने आप को जानोगे कैसे, यही तो योग है। तभी तुम कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, जब योग को समझ जाओगे। ऐसे तो सब मिथ्या है। तुम अगर ऐसे बोल दो कि भाई मैं जो जान, मेरे उसमें व्हाट्सएप पे देखना कभी लिखा होगा, जो जान गया खुद को वही कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। ये तो आपका बड़ा फेमस है। हाँ, तो वो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, स्वयं को जानो। फिर देखो ट्रेड क्या है, ट्रेड तो कुछ भी नहीं है, तुम जो बोलोगे सत्य होगा। तुम ये कह दो ना कि लाइफ टाइम आई को टच करेगा, कर जाएगा, देख लेना। बैंक निफ्टी वहीं खड़ी रहेगी, निफ्टी ऊपर चली जाएगी। तुम जो कहोगे वो सत्य होगा, लेकिन वो कैसे होगा, तुम जो बोलते हो वो सत्य नहीं होता है। जो होना होता है वो तुम्हें पता चल जाता है, वो तो वही चलना है, लेकिन तुम्हें उसका आभास होता है कि यही चीज़ ऐसे होगी। जिसको लोग कहते हैं कि इसको सिद्धि है, ये जानता है, उसको लोग भगवान भी कहने लग जाते हैं। लेकिन ये कला है, ये कला ऐसी, जैसे हमारे उसमें क्या होता है, बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके पास ज्ञान ज़्यादा होता है, उनको सब पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि वो हर एक स्टेप जिए, वो बचपना भी जिए, जवानी भी जिए, लास्ट में जब आते आते उनको सब पता है। तुम जो अभी करने वाले हो वो कर चुके हो, तो उनके लिए तो ईजी है, उनको पता तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐसे ही किसी भी चीज़ को तुम बारंबार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम सिद्ध हो जाते हो। तुम्हें पता है कि ये इस तरीके से होगा, जिसको लोग कह देते हैं सिद्ध है। सिद्ध जो बोलता है वो सत्य नहीं होता है, जो सत्य है उसको सिद्ध लोग बोलते हैं। ये फर्क है। थोड़ा ऊपर से चला गया? नहीं गुरुजी, बहुत ज्ञान की बातें मिली आज आपसे। मगर दुनिया का अल्टीमेट क्वेश्चन जो सब जानना चाहते हैं, हाँ, कि आप कमाते कितना हो? मैं जो कमाता हूँ वो सारा लगा देता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। कहाँ? भंडारों में, ज़रूरतमंदों में। अच्छा। मैं कुछ रखता नहीं हूँ, बस एक गाड़ी है, मुझे घूमने के लिए चाहिए। माँ बाप के घर में रहता एक तो नहीं है। नहीं, वो इकट्ठी होगी मतलब धीरे धीरे। मुझे ये था कि एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बस। अब इसके आगे कोई गाड़ी नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, फाइनल है। कमा के थक गए, सच बोलूँ तो। पहले सोचता था मैं 9,000 करोड़ कमाऊँ, एक जिद सी बन गई थी। फिर मैंने देखा यार, मैं तो अपने जीवन का जो असली जो मकसद एक तो वो भूल गया, और अपना जीवन व्यर्थ मेरा जा रहा है ऐसे ही। जैसे उसने कहा ना कि 35 साल लगे मुझे समझने में कि योग भी कुछ है, तो मुझे लग रहा है मैंने अपनी लाइफ का 1 साल तो ख़राब कर दिया। और पीछे 1 साल में जिद बनाई मैं 9,000 करोड़ कमाऊँगा, लेकिन 9,000 करोड़ कमा क्या करूँगा? खाऊंगा तो वही रोटी। घूमने का शौक है बस,
9,000 करोड़ करके मेरे पास क्या आएगा? आदमी के पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, यही तो है। आने जाने के लिए वाहन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक ठाक घर है। और मैं तो घर में रुकता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब एक फ़कीर होता है वैसे जीता हूँ मैं। फिर रही सही कसर जो नवरात्रे जब रखते हैं तो तुझे तो पता ही है कि मैं ज़मीन पे सोता हूँ उस टाइम जमीन पर। पे सोते हो, तो उस टाइम चप्पल भी मुझे अपनी औकात याद आ जाती है। अरे मैं कहाँ बेड पे सो रहा हूँ, 5 स्टार में सो रहा हूँ, तो वो आनंद तो ले लिया, लेकिन ज़मीन पे सोने के बाद आपको अपनी औकात समझ आ जाती है। तो वो जब सारी चीज़ें जीता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि लग्जरी में और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जैसे हम आए हैं हमें वैसे ही जाना है, तो असली चीज़ क्या है? वो तो पल भर का सुख हो गया कि बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, मारुति में भी जा सकते हैं, सेंट्रो में जा सकते हैं, स्विफ्ट में जा सकते हैं, जरूरी थोड़ा है डिफेंडर में जाना है। लेकिन जब तक तुम ये मैं कह सकता हूँ तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुमने वो लग्जरी लाइफ नहीं देखी। लेकिन जिस दिन देख लोगे तो उसके बाद तुम कहोगे कि हाँ इसके ऊपर भी कुछ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अंबानी से पूछो कि पैसा चाहिए क्या, वो कहेगा नहीं, उसको कुछ और चाहिए। तो वो जो अल्टीमेट सत्य है वो हमें प्राप्त करना होता है। और जब तुम पैसा कमा लेते हो तो पैसा कमाने की भूख खत्म हो जाती है। वैसे तो लोगों की भूख बढ़ती है, लेकिन संस्कार अगर ठीक होंगे सब छोड़ दोगे। तुम ये कहोगे बस लोगों को कैसे खुश किया जाए। अब मेरा टारगेट ये रहता है कि हम भारतीय, ये भारत को बोलते हैं कि विश्व गुरु है। हमारे पास वो टैलेंट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, भारत का हर एक बच्चा आगे बढ़ सकता है। किस चीज़ से बढ़ सकता है? वही हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ? वही ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, स्कूलों का नहीं, ऋषियों का। हमारे वेदों में, ग्रंथ में वो सारी चीज़ है। मैं बेशक बीटेक हूँ, लेकिन बीटेक से मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। मैं अपने परदादा के ज्ञान से, अपने संस्कार से, उससे आगे बढ़ा हूँ। अगर भारत का हर एक नागरिक संस्कारी हो जाए, क्राइम खत्म हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। और उसके बाद इतनी पावर हुई, उसको पता है कि जीवन में क्या होने वाला, क्या कर सकता है। भारत का हर एक इंसान कुछ भी कर सकता है, बस ये है कि उसके चित्त को जगाना है। वो मैं जगाने का काम करना चाहता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे से सिर्फ ट्रेडिंग सीखना आना चाहते हैं, और मैं ये फील्ड को बदलना चाहता हूँ। ट्रेडिंग नहीं, तुम मुझसे संस्कार सीख लो, शायद कुछ और ही हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ये कमाना, ये फॉर्मूला सीख के नहीं कमा पाओगे। तुम बेसिक सीख लोगे ना, जीवन कैसे जिया जाता है। अपने खुद को जैसे योग कर लोगे, सारी चीज़ें योग से हमारी बॉडी, हमारी आत्मा शुद्ध होती है ना। जब बॉडी शुद्ध होगी तो आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, और आत्मा बॉडी दोनों शुद्ध हो गई तो फिर अपने आप सारे काम बनते चले जाते हैं। सुबह सुबह स्कूल में क्या सिखाया था? प्रेयर। उसका अर्थ समझो। स्कूल में प्रेयर क्यों कराई जाती है? हम तो सिर्फ ये समझते हैं बस 5 मिनट प्रेयर करनी है, फिर क्लास में बैठना है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझो, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये प्रेयर नहीं है, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। उससे पहले पीटी होती थी, पीटी से पहले तुम्हारे शरीर की शुद्धि, तुम्हारी बॉडी ठीक करना, फिर प्रार्थना होती थी, हे ईश्वर हम सब तेरे बंदे हैं, तुझको शीश नवाते हैं। तो वो बताते हैं कि हम तेरे बंदे हैं, हम तुझे नमस्कार करते हैं। तो ये सारी चीज़ से आत्मा शुद्ध होती है। जब शरीर और आत्मा दोनों ठीक हो गई, फिर इंसान सही चलता है। फिर पढ़ाई करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो। इस तरीके से चलना चाहिए। अभी हम सीधा भाई ट्रेड बता दे, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे ट्रेड बता दे, वो नहीं, शुरू से आ जाओ। और अब मैं चाहता ही हूँ कि ये कोर्स 2-3 दिन का नहीं, इसको 1 महीने का करना चाहता हूँ। बेसिक शुरू से सिखाऊंगा। किसी को आता हो तब भी पहले टेस्ट दो। अब हो क्या रहा है, सच्चाई भी बताता हूँ, मेरे इसमें फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब मैं पढ़ाता था तब ठीक था, रोबोट चलने के बाद फेलियर बहुत हो गया। क्यों? वहाँ डायरेक्ट ट्रेड सोचते हैं, डायरेक्ट कि अभी ट्रेड हो जाए, बस शॉर्टकट मान, शॉर्टकट। और शॉर्टकट से पैसा नहीं आता है। बेसिक सीख लो,
रोबोट तो मैं फ्री में ही दे दूंगा। तो इसलिए या तो मैं ऐसा करूंगा, लो का टेस्ट लूंगा। पहले बेसिक अपना क्लियर करो। अगर तुमने बेसिक क्लियर कर लिया तो तुम्हारी एंट्री है, अदरवाइज तुम जाओ भाई, तुम सट्टा ही मारते रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी से के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उस क्वेश्चन को हम गुरुजी से पूछ सकें। धन्यवाद।